मॉर्निंग टू ऑल डियर स्टूडेंट। सॉरी टुडे आई एम लेट। कुछ प्रॉब्लम हो गई थी, कुछ वर्क पर हो गया था मुझे, इसलिए वीडियो नहीं बना पाई थी मैं। ठीक है, तो क्योंकि मैंने और क्लास की वीडियो बनाई थी, क्लास 5th की बनाई थी और 6th की बनानी है मुझे। ठीक है, तो इसलिए नहीं बना पाई थी मैं। ओके, सो लेट स्टार्ट। कोई बात नहीं, मैथ्स का वर्क कर लिया होगा और भी वर्क कर ही लिया होगा आप लोगों ने। इतने तो आप बिजी है, आपका शेड्यूल इतना बिजी है। ओके, सो टुडे आई एम गोइंग टू स्टार्ट योर क्लास 4 सेकेंड चैप्टर, दैट इज सिंगुलर नाउन, सिंगुलर एंड प्लूरल नाउन। ठीक है, अब ये क्या होता है? अब अभी तक आपने लास्ट चैप्टर में क्या पढ़ा था? टेल। हाँ, सो लास्ट चैप्टर में हमने नाउन्स किए थे और हमने ये अंडरस्टैंड किया था कि नाउन क्या होता है, ग्रामर क्या होती है, ग्रामर हम क्यों पढ़ते हैं, साउंड्स कर रहे थे हमने, और हमने ये बोला था कि वर्ड्स क्या हैं, ये सब हमने सब पढ़ा था। ठीक है, इफ़ यू हैव नॉट सीन दैट वीडियो, फर्स्ट ऑफ ऑल प्लीज़ 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 वॉच दैट वीडियो। ओके, वो आप मेरी वीडियो ध्यान से देख लिया करो। ठीक है, और जब कभी भी मैं न्यू वीडियो डाल देती हूँ ना, तो आप मेरे चैनल पर जाइए, तो उसमें क्या है, आपको सारी वीडियो दिख जाएंगी। जिसका पहले का वर्क कंप्लीट नहीं है मैरी गोल्ड का, मैं मैरी गोल्ड के इंग्लिश फर्स्ट के 4 चैप्टर कंप्लीट कर चुकी हूँ। जिसने नहीं देखा है उसका एक्सरसाइज, क्वेश्चन आंसर, सारा वर्क मैं सब करा चुकी हूँ। ठीक है, इफ़ यू हैव नॉट सीन दैट वीडियो, फर्स्ट ऑफ ऑल गो एंड सी दैट। ओके, कुछ भी प्रॉब्लम हो मुझसे बोल दीजिएगा। ठीक है, उस चैनल पर जाएंगे, मेरे चैनल पर आपको सब मिल जाएगा। सारा एक मैंने बना दिया लिस्ट, उसमें लिखा है 4th, तो 4th का आपको सब मिल जाएगा। ठीक है, 4th के अकॉर्डिंग है। और जो ग्रामर होती है, ग्रामर तो किसी भी क्लास के लिए फ़ायदा करती है, चाहे वो 3rd हो, 4th हो, 5th हो, 6th हो, 7th हो, 8th हो, ऑल द क्लासेस। ओके, बस थोड़ा सा लेवल हमारा हाई जाता है। ठीक है, सो इसमें हम आज करेंगे सिंगुलर एंड प्लूरल। तो सिंगुलर एंड प्लूरल से पहले मुझे ये बताइए कि वर्ड कैसे बनता है। वर्ड, इफ़ यू टॉकिंग अबाउट वर्ड, शब्द, शब्द की बात करते हैं। शब्द, शब्द क्या होता है? लेटर्स क्या होते हैं? लेटर्स। वॉवल्स क्या होते हैं? कॉन्सोनेंट्स क्या होते हैं? मैं आपको फटाक से समझा देती हूँ थोड़ा सा। ओके, लेटर्स क्या होते हैं? ए से लेकर जो जेड तक की हमारी ABCD होती है, दैट इज़ कॉल्ड अल्फ़ाबेट्स। अल्फ़ाबेट्स हमारे होते हैं 26। इन्हीं अल्फ़ाबेट्स से अगर हम एक ही लेटर्स की बात करते हैं, ABCD, ये अलग अलग बात करते हैं, तो ये होते हैं लेटर्स। क्या होते हैं? लेटर। तो अल्फ़ाबेट्स कितने होते हैं? स्पीक विद मी, 26। लेटर्स कितने होते हैं? 26। इन्हीं में से अगर हम डिवाइड करते हैं 2 पार्ट में, तो 5 होते हैं वॉबल्स और 21 होते हैं हमारे कॉन्सोनेंट। 5 वॉबल, 21 कॉन्सोनेंट्स। तो वॉबल कौन कौन से होते हैं? A, E, I, O, U। हो गया, बाकी बचे कॉन्सोनेंट्स। क्या क्या होता है वॉबल्स? A, E, I, O, U, दीज आर द 5 वॉबल्स। ओके, सो अब ये लेटर्स और वॉबल्स हमने सेपरेट कर ली, अलग अलग कर लिए। अब बनाएंगे हम वर्ड। अगर हमने डिफरेंट एक वर्ड ले लिया, बी, ओ ले लिया, बाई और वाई, 3 लेटर लेके हमने एक बनाया एक वर्ड। तो ग्रुप ऑफ लेटर्स मेक्स अ वर्ड। डिफरेंट टाइप के वर्ड लेटर मिलके एक वर्ड बनाते हैं, और यही वर्ड मिलके एक सेंटेंस को फ्रेम करते हैं, और ये सेंटेंस मिलके एक पैराग्राफ, और ये पैराग्राफ मिलके एक चैप्टर, और चैप्टर मिलके एक बुक, और बुक मिलके एक बना देती है एक लाइब्रेरी। क्लियर? सो आज हम करेंगे सिंगुलर एंड प्लूरल नाउन्स। तो नाउन्स पता है क्या होता है? नाउन्स आर द नेमिंग वर्ड्स। आपका नेम, मेरा नेम, पापा का नेम, मम्मी का नेम, जगह का नेम, खाने का नेम, सबके नेम, फीलिंग के नेम, हमारी दर्द, सब दर्द, ऑनेस्टी, सब जो नेम होते हैं ना, सब जितने भी दुनिया में जितने भी नेम हैं, वो सब किस कैटेगरी में आते हैं? नाउन। तो नाउन इज़ अ नेम ऑफ पर्सन, प्लेस, थिंग, एनिमल्स, एक्सेट्रा। ठीक है, सब चीज़ों के नेम क्या होते हैं? नाउन्स। क्लियर? तो इसी नाउन में हम कुछ नाउन्स को सिंगुलर करते हैं और कुछ करते हैं प्लूरल। सिंगुलर में भी यूज़ करते हैं और प्लूरल। अब सिंगुलर प्लूरल क्या होता है? सिंगुलर हमारा होता है एक वचन, जिसमें हम एक की बात करते हैं। प्लूरल क्या होते हैं? जिसमें हम दो की बात करते हैं, मतलब एक से ज़्यादा। मतलब अगर एक होगा, एक पर्सन होगा तो वो सिंगल होगा, सिंगुलर। ठीक है, अगर एक से ज़्यादा है, 1 2 3 4 5, या यू कैन से मोर देन 1, 1 2 3 4 5 6, मतलब एक से ज़्यादा या वो मोर देन 1 जितने भी होंगे वो सब क्या होगा? हमारा प्लूरल। ठीक है, अब हिंदी में तो हम बोलते हैं कि एक चीज़ है तो हम बोलेंगे कि एक पेंसिल है, 2 पेंसिल है। लेकिन अगर हम इंग्लिश में बोलेंगे तो हम इंग्लिश में हम क्या करते हैं? अगर आपके पास 1 कॉपी है, ठीक है, हम बोलेंगे कॉपी। हिंदी में बोलेंगे हम कॉपियाँ हैं हमारे पास। ठीक है, इंग्लिश में कैसे बोलते हैं? अगर एक बुक है तो बुक हो गया, तो बस सिंगल है, बुक।
अगर बहुत सारी बुक है तो हम क्या करते हैं, बुक्स, उसमें केवल हम एस ऐड कर देंगे तो वो क्या हो जाएगा, बुक्स। ठीक है, PAY सॉरी PEN पेन। ठीक है, एक पेन है तो पेन, और बहुत सारे पेन हो गए तो हमने उसमें क्या लगा दिए, एस, तो वो क्या बन जाएगा, क्या बन जाएगा वो, पेन्स। बट सारे वर्ड्स में हम ऐसा नहीं करते बेटा, सारे वर्ड्स को हम सारे जो वर्ड्स होते हैं उनमें हम एस नहीं लगा सकते। कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जिनमें हमें एस के साथ, जिनमें हम केवल एस नहीं ऐड करते हैं। कुछ वर्ड ऐसे होते हैं जिनमें हमें ES भी ऐड करना होता है। कुछ वर्ड ऐसे होते हैं जिनमें हमें VES भी ऐड करना होता है। और कुछ वर्ड ऐसे होते हैं जिनमें हमें मैनी करने पर, प्लूरल करने पर हमें IS लगाना पड़ता है। और कुछ होते हैं इसमें हम कुछ हटाते नहीं हैं। तो आज हम इन्हीं चीज़ों को सीखने वाले हैं। अगर वीडियो लेंथी हो जाती है तो नो प्रॉब्लम, आपको वीडियो देखनी पड़ेगी, कुछ पाने के लिए कुछ मेहनत तो करनी पड़ती है। ठीक है, नॉलेज तो मिलेगी ना, आपको समझ में तो आएगा ना, नहीं आता है तो आप मुझे बोलना। ठीक है, सो आपकी जो बुक है उसके हिसाब से हम काम करते हैं। नॉर्मली आपको एस का पता है कि एस कहाँ का लगाते हैं। अब हम ये देखते हैं कि एस की जगह हम ES कहाँ लगाते हैं। पहला पॉइंट हमारा क्या है, ES, हम कहाँ कहाँ ES लगाते हैं। अपने पास नोटबुक है, आपके पास नोटबुक नहीं है तो नोटबुक लेके आप रफ कॉपी बना लीजिए। ठीक है, रफ कॉपी में ये चीज़ें नोट कर लिया करो जब भी एक्सप्लेन करते हैं, उससे क्या होता है, हमारा ही फ़ायदा होता है ना, हम समझ में आ जाता है। तो हम ES कहाँ का लगाते हैं, ध्यान से देखिएगा। जो लेटर, कोई वर्ड, सपोज कोई वर्ड है पीच, पीच मीन्स आड़ू। ठीक है, अगर कोई वर्ड है पीच, उसके एंड में क्या है, CH, ऐसे हमें हर वर्ड को देखना है। जिस वर्ड के एंड में SS CH, साथ में बोलिए, SH CH O X SS S आता है, जिस भी बेटा अगर हम बात करते हैं कि जिस किसी भी वर्ड के एंड में ये लेटर्स आते हैं, कौन कौन से आते हैं, SS CH O X SS S, तो उसमें जब हम उस वर्ड को प्लूरल करते हैं, सपोज ये पीच है, एक पीच मतलब आड़ू एक है, अगर हम बहुत सारे करते हैं तो हम उसमें क्या लगा देते हैं, ES। ठीक है, क्लियर क्लियर। अगर ऑक्स है, ऑक्स मीन्स बैल, एक ऑक्स है तो ऑक्स, और बहुत सारी ऑक्स है तो हम क्या लगा देंगे, ठीक है, ऑक्सन होता है। ठीक है, मैंने एग्जांपल दिया खाली। एक्स मीन्स कुल्हाड़ी, कुल्हाड़ी के एंड में क्या है, एक्स, जिसके लास्ट में एक्स होता है, जब उसको हम प्लूरल करते हैं तो उसमें हम एक्स के आगे ES लगा देते हैं। क्लियर क्लियर, ओके। सो आपकी पेज नंबर, अपनी बुक का पेज नंबर 10 ओपन करिए एवरीवन। यस, ओपन योर पेज नंबर 10। इफ़ यू डोंट हैव बुक, या नो प्रॉब्लम, बुक नहीं है तो कोई प्रॉब्लम नहीं बेटा, समझना ज़रूरी होता है, समझेंगे आप आराम से कर सकते हैं। ठीक है, ओके, लेट्स सी योर पेज नंबर 10, ओपन करिए बेटा। सो सी है, पेज नंबर 10 पे आपका क्या है, सिंगुलर प्लूरल है। ठीक है, तो आपका कुछ एक्सरसाइज रखिए, ये आप तब कर पाएंगे जब आपको पूरा आता होगा। ठीक है, अगर मैं आपको भी एक्सप्लेन करूँगी तो आपको समझ में नहीं आएगा। ठीक है, पहले मैं आपको चैप्टर अच्छे से एक्सप्लेन करती हूँ, उसके बाद हम कुछ करते हैं। ठीक है, तो नॉर्मली आप ये समझ जाइए, ये एक पॉइंट अच्छे से ध्यान रखिए कि अगर कोई वर्ड सिंगल है तो वो नॉर्मल होगा, उसमें उसके एंड में एस नहीं होगा। ठीक है, अगर वो कोई चीज़ एक है तो उसको समझने में हमें इतना टाइम नहीं लगाना है कि वो सिंगल है तो हम कैसे समझेंगे कि वो सिंगलर है। तो हम क्या देखेंगे उसके एंड में कि उसके एंड में एस या ES नहीं होगा। क्लियर माई पॉइंट, ओके। सो इसमें कुछ वर्ड रखे, वो मैं आपको समझाऊंगी अभी बाद में एक्सप्लेन करने के बाद। एक डेफिनेशन है वो देखते हैं। सिंगुलर क्या होता है, अ सिंगुलर नाउन, कलर चेंज कर देते हैं। ओके, अ सिंगुलर नाउन स्टैंड फॉर वन पर्सन, प्लेस, थिंग और एनिमल। मतलब जो सिंगल नाउन होती है वो किसी एक चीज़ के लिए ही स्टैंड होती है। ठीक है, उसमें केवल एक पर्सन के बारे में मेंशन होता है। प्लूरल क्या होता है, अ प्लूरल नाउन स्टैंड फॉर मोर देन वन पर्सन। जो प्लूरल नाउन होती है, प्लूरल मतलब एक से ज़्यादा होती है, वो एक से ज़्यादा लोगों के लिए स्टैंड करती है। प्लूरल में किसी एक के बारे में बात नहीं होती है। प्लूरल नाउन में हमेशा एक से ज़्यादा लोगों के बारे में ही बात होती है, मीन्स मोर देन वन। सी योर पिक्चर, बुक है ना, बुक में देखिए, सी यू कैन सी द पिक्चर, क्या है सेंटेंस में, सी द काउ इज ग्रेजिंग, एक काउ है, सी
काउ ग्रेजिंग, काउ घास चर रही है, एक काउ है। अब यहाँ देखिए दो काउ है, तो द काउस मीन्स बहुत सारे काउ हैं जो घास चर रही हैं, तो काउस आर ग्रेजिंग। एक है तो काउ, बहुत सारी तो काउस। अब यहाँ देखिए एक गर्ल है तो गर्ल, और बहुत सारी हैं तो गर्ल्स। क्लियर, ये पॉइंट क्लियर हो गया। ओके नाउ सी, अब इसकी कोई एक्सरसाइज देखिए। प्लीज ओपन योर पेज नंबर 11। एवरीवन टेक योर पेंसिल एंड प्लीज डोंट सी हियर एंड देयर। जब मैं पढ़ा रही हूँ तो प्लीज़ बेटा कोई भी यहाँ वहाँ ना देखे। एक अच्छे स्टूडेंट की क्वालिटी यही तो होती है ना कि वो फोकस देता है। जब आप खेलो ना बेटा तो सिर्फ खेल पे ध्यान दो, जिससे कि आप गेम को अच्छे से जीत पाओ। ठीक है, आर यू गेटिंग माई पॉइंट? यस, जब हम खेलते हैं तो हमें सिर्फ खेल पे ध्यान देना चाहिए, और जब पढ़ाई करते हैं तो सिर्फ पढ़ाई पे ध्यान देना चाहिए, और जब खाना खाते हैं तो सिर्फ और सिर्फ खाने पे ही ध्यान देना चाहिए। क्लियर? ओके, सो पेज नंबर 11 पे देखिए आपकी एक्सरसाइज क्या है। अंडरलाइन द नाउन्स इन द गिवन सेंटेंस। आपको सेंटेंस दे रखा है, इसमें आपको नाउन है तो उस पर आपको अंडरलाइन करना है, और ये बताना है कि वो सिंगुलर है या फिर प्लूरल है। आप अगर नाउन सिंगुलर है तो आपको लिखना है सिंगुलर, अगर वो आपको लग रहा है कि प्लूरल है तो आपको यहाँ पर लिखना है प्लूरल। क्लियर? सी, ओके लेट जूम इट। सो नंबर 1 देखिए क्या लिखा है, द डॉग्स आर रनिंग फास्ट। तो नाउन क्या होता है? नेम। तो रनिंग तो नेम है नहीं, फास्ट भी नेम नहीं है, तो नेम क्या है? डॉग्स। नेम क्या है? डॉग्स। पहले आप लोग डॉग्स को अंडरलाइन करिए। अब यहाँ कितने डॉग की बात कर रहे हैं? एक डॉग की बात कर रहे हैं? नो, क्योंकि इसमें एस लगा है तो ये क्या हो गया? प्लूरल। तो यहाँ हम लिखेंगे प्लूरल, PLURAL। राइट डाउन फास्टली। नंबर 2, माई फादर कुक समटाइम्स। मेरे पापा कभी कभी कुछ पकाते हैं। आपके पकाते हैं पापा कुछ? ऑफकोर्स। अब फादर, माई फादर मेरे पापा, माई फादर ना, तो माई फादर क्या है? सिंगुलर, एक पापा है ना मेरे, तो बात कर रहे हैं ना कि माई फादर। हम बहुत सारे पापाओं की बात नहीं कर रहे हैं, हम सिर्फ अपने पापा की बात कर रहे हैं। कि हम ये थोड़ा कह रहे हैं कि सारे पापा जो लोग होते हैं वो खाना पकाते हैं कभी कभी। नो, हम बात कर रहे हैं मेरे पापा के बारे में कि मेरे पापा कभी कभी खाना पकाते हैं। हम सिर्फ अपने पापा की बात कर रहे हैं, हम दुनिया भर के पापा की बात नहीं कर रहे हैं, है ना। अगर हम बोलते हैं ना कि आवर फादर्स, मतलब अगर आप सारे फ्रेंड्स बैठे हैं, आप सारे फ्रेंड्स आपस में डिस्कस कर रहे हैं कि आर फादर्स मेक मीन्स कुक फूड, वो खाना पकाते हैं कभी कभी। ठीक है, अभी लेके अभी बात करें सिर्फ एक की, तो ये क्या होगा? सिंगुलर। तो यहाँ पर आप क्या लिखेंगे? सिंगुलर, SINGLU। सिंगुलर है ना, स्पेलिंग करेक्ट कर लीजिए। ठीक है, SINGULAR, सिंगुलर। क्लियर? अंडरलाइन करना है इसको, माई फादर को। नंबर नेक्स्ट 3 देखिए, माई ग्रैंड पेरेंट्स लव मी। मेरे ग्रैंड पेरेंट्स मुझे प्यार करते हैं, माई ग्रैंड पेरेंट्स। ओके, तो इसमें क्या है? अब पेरेंट्स है ना, पेरेंट्स क्या अकेले होते हैं? बहुत सारे लोग होते हैं ना, तो क्या है, क्या होगा बेटा इसमें? हाँ, देखिए इसमें कुछ पॉइंट आपको बता दूं। आई माई जो लगा होता है ना, वो सिंगुलर को शो कराता है। कहीं पर अगर माई लगा है तो इसका मतलब वो एक बंदे के बारे में बता रहा है कि वो मेरे ग्रैंड पेरेंट्स मेरे हैं वो, तो ये क्या होगा? सिंगुलर। यहाँ पर आप क्या लिखेंगे? सिंगुलर। स्पेलिंग ऊपर लिखिए, देख लेना। ठीक है, ये लिखा है मैनी वर्ड्स। अब यह बात ही मैनी की हो रही है। कितनी वर्ड्स है? मैनी। तो मैनी वर्ड्स पे आप अंडरलाइन करेंगे। मिग्रेट इन विंटर, ठंडों में एक जगह से दूसरी जगह पे चले जाती हैं। तो यहाँ वर्ड्स की बात हो रही है, तो वर्ड्स कितनी है? बहुत सारी। तो ये क्या होगा? प्लूरल, PLURAL। ठीक है, फिल कर लीजिएगा ऊपर। नंबर 5, आई हैव कैप्ट द की ऑन द टेबल। तो क्या है? की ऑन द टेबल, टेबल भी नाउन है, की भी नाउन है, और दोनों किसके बारे में बात कर रहे हैं? ये सिंगल, एक ही है, इसमें ना इसमें एस लगा है ना इसमें एस लगा है, तो ये क्या है? सिंगुलर। क्लियर? नंबर 5 भी हमारा सिंगुलर है। नंबर 6, द ओल्ड मैन। ओल्ड मैन बूढ़ा आदमी, ओल्ड मैंस नहीं है, ओल्ड मैन नहीं है, एस तो लगाते नहीं मैन में, और इसमें ए लगा, ई नहीं लगा है, तो क्या होगा? सिंगुलर। नंबर 6 हमारा क्या है? सिंगुलर, SINGULAR। ओके, सिंगुलर। अगर आपको लगता है कि मैं आपको पूरा एक एक पॉइंट लिख के दूँ एक एक, तो मुझे बोल दीजिएगा। ठीक है, बट मुझे लगा कि आप लोग कर लेंगे इसलिए मैं ले रही हूँ। अब यहाँ देखिए कुछ पॉइंट है याद करने के लिए, समझने के लिए भी ज़रूरी है। The words this, that, I, you, me, my, mine, is, am and was are used for singular। ठीक है, अगर किसी सेंटेंस में ये सब वर्ड आ रहे हैं,
स्टार्टिंग में या बीच में आ रहे हैं तो इसका मतलब वो सिंगुलर को शो करा रहे हैं, किसी एक के बारे में शो करा रहे हैं, ठीक है। अगर किसी सेंटेंस में दोज, दीज, यू, अस ये सब वर्ड शो होते हैं वो प्लूरल के बारे में शो कराते हैं, मतलब बहुत सारे लोगों के बारे में शो कराते हैं। और जो यू होता है वो सिंगल के लिए भी यूज़ कर सकते हैं हम और प्लूरल के भी यूज़ कर सकते हैं, बट इट ऑलवेज टेक्स अ प्लूरल वर्ब, और ये हमेशा यू प्लूरल के लिए ही यूज़ करा जाता है मोस्टली, ठीक है। अब हम आते हैं रूल्स पे। आई होप यू हैव डन ऑफ पेज नंबर 11 वर्क, यस, से लाउडली। ओके, सो सम रूल्स आर हेयर। आपको मैंने एस के बारे में एक्सप्लेन किया था, एस कहाँ का लगाते हैं। वी हैव रीड दिस रूल्स टू चेंज सिंगुलर नाउन टू प्लूरल। हमने ऑलरेडी पहले क्लासेस में सीखा हुआ है कि सिंगल नाउन को प्लूरल में कैसे करते हैं। एक पेन है तो पेन, बहुत सारे पेन है तो पेन्स, एक बुक है तो बुक और बहुत सारे बुक है तो बुक्स, एक स्टूडेंट है तो स्टूडेंट और बहुत सारे हैं तो स्टूडेंट। सब में हमने एस लगा दिया, लेकिन कुछ ऐसे होते हैं जिसमें हम एस नहीं लगाते हैं, उसमें हम ई एस लगाते हैं। तो वो कौन कौन से हैं मैंने आपको बोला, जिसके एंड में सी एच, एक्स, एस एच, एस, एस एस, एक्स आता है तो उसमें हमने क्या लगाया है, ई एस, क्लियर। और ओ भी होता है, ठीक है, ठीक है, तो हमने उसमें ई एस लगा दिया, क्लियर हो गया ना। एक दो बार मेरी वीडियो देखना ध्यान से, आपको पूरा अच्छे से आ जाएगा, ठीक है। और अभी मैंने आपको एक बार और समझाया था इसके बारे में, ठीक है। ओके, नेक्स्ट, नाउन्स एंडिंग इन द कॉन्सोनेंट वाई, ठीक है, वाई फ्रॉम देयर प्लूरल बाय चेंजिंग बाय टू आई एस। अब कुछ ऐसे मैंने बताया था कि आपको कि कुछ ऐसे वर्ड होते हैं जिसमें एंड में बाई आ रहा होता है, तो बाई को रिमूव कर देते हैं और वाई के रिमूव करने की जगह हम आई एस को लिख देते हैं। अब ऐसा क्यों होता है मैंने आपको बताया था, ठीक है। जैसे कि सपोज फॉर एग्जांपल इसमें लिखे हुए एग्जांपल है कि मान लीजिए कोई सेंटेंस लिखा है, इसमें बेबी लिखा है, BABY बेबी, ठीक है। तो बेबी से पहले कोई वॉवेल है, वॉवेल कौन कौन से होते हैं, A, E, I, O, U, ठीक है, 5 होते हैं। तो 5 में से कोई सा वॉवेल है वाई से पहले, नहीं। जब कभी भी ध्यान रखना हमेशा, अगर वाई से पहले कोई वॉवेल है, A, E, I, O में से कोई सा भी वॉवेल है वाई से पहले, तो हम वाई को नहीं हटा पाते। ऐसा क्यों, क्योंकि वॉवेल में एक पावर होती है, पावर ये होती है कि वो वाई को पकड़े हुए रहती है वॉवेल, तो वो वाई को दूर करता ही नहीं है, ठीक है। आपको ऐसे समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो वो दूर करता नहीं है तो वाई दूर जा नहीं पाता, तो उसमें हम केवल एस लगा देते हैं, ठीक है। अब जहाँ पर वॉवेल नहीं होता है तो वहाँ वाई ईजिली हटाया जा सकता है, और वाई को हटा के हम वाई को रिमूव करके आई एस लगा देते हैं। देखिए, फिर से देखिए ध्यान से, बिल्कुल आपको अच्छे से याद होगा, भूलेंगे नहीं आप, ये मेरा प्रॉमिस है, ठीक है। सी, ओके, वॉच इट केयरफुली बेटा। सी, अब यहाँ देखिए, यहाँ पे कैंडी लिखा, कैंडी की पहले वॉवेल है, नहीं। अब मैं आपको एग्जांपल दे रही हूँ, प्ले, PLAY, प्ले। अब वाई से पहले ए है ना, तो इसमें हम केवल एस लगाते हैं बेटा, कभी भी हम इसको वाई हटा के आई एस नहीं करते हैं, ठीक है। ये बात हम ध्यान से, वाई से पहले क्या है, ए, और ए हमारा वॉवेल है। अगर वॉवेल आता है वाई से पहले तो हम वाई को नहीं रिमूव कर सकते, क्लियर। और अगर वाई से पहले वॉवेल नहीं है तो वाई को रिमूव करके हम आई एस लगा देते हैं, क्लियर। ओके, अब आते हैं हम नेक्स्ट रूल। नेक्स्ट रूल हमारा क्या है, वही जो हमने अभी सीखा। क्या सीखा अभी हमने, कि वाई को हटा के हम नहीं लगाते हैं, क्यों, क्योंकि उससे पहले वॉवेल होता है, ठीक है। देखा भी हमने वाला, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट, नाउन एंडिंग इन द कॉन्सोनेंट ओ। अगर किसी के एंड में ओ आ रहा है तो उसको हम बाय एडिंग ई एस, अगर हमने क्या बोला था, ओ आता है तो भी हम ई एस लगा देते हैं, क्लियर। अगर किसी के एंड में ओ आ रहा है तो हम ई एस लगा देंगे, क्लियर। ओके, सम नाउन्स एंडिंग इन कॉन्सोनेंट ओ फ्रॉम their plural form by adding s instead of es. The singular nouns, ओके, कुछ ऐसे होते हैं जिसको हम कभी चेंज ही नहीं करते हैं, सिंगुलर फॉर्म्स हम चेंज ही नहीं करते हैं। सी, सपोज, वेट, व्हाट इज दिस, ओके, सी बेटा, इसमें क्या कह रहे हैं, कुछ ऐसे वर्ड होते हैं जिसमें हम ओ आता है लेकिन फिर भी उसमें ई एस नहीं लगाते हैं, उसमें हम केवल एस लगा देते हैं, फोटोज़।
बहुत कम एग्जाम्पल मिलेंगे आपको, वो सब लर्न करने पड़ेंगे। फोटोज़ अगर लिखा हुआ है, फ़ोटो लिखा हुआ है, कभी भी हम फ़ोटो में ई एस नहीं लगाते हैं, उसमें केवल एस लगा देते हैं, ठीक है। नेक्स्ट वी एफ वाला, ये भी समझाया था मैंने आपको कि जिस वर्ड के एंड में एफ आता है, जिस वर्ड में अगर एफ आ रहा है और या फिर एफ ई आ रहा है, एफ ई या फिर एफ, ठीक है, तो उसमें हम क्या करते हैं, एफ से हटा देते हैं वर्ड और वहाँ लिख जाते हैं वी ई एस। इसमें देखिए वाइफ लिखा है तो वाइफ में एफ ई है, तो एफ ई को हमने हटा के रिमूव कर देते हैं हम उसको, और वहाँ पर लिख देते हैं वी ई एस। नाइफ है तो नाइफ में एफ ई को रिमूव कर देंगे और वी ई एस लिख देंगे। क्लियर। काफ, काफ मीन्स बछड़ा, उसको भी हम एफ रिमूव कर देंगे और वी ई एस ऐड कर देंगे। क्लियर, ठीक है, ओके। लेकिन कुछ वर्ड ऐसे होते हैं वो बहुत बहुत ही रेयर होते हैं, ठीक है, बस वो आपको लर्न करने पड़ेंगे, उनमें रूल्स फॉलो नहीं होते हैं। सपोज सम नाउन एंडिंग इन एफ, ठीक है, कुछ ऐसे होते हैं नाउन जिसमें जो एंड किससे हो रहे होते हैं, जो एंड होते हैं एफ से, बट उनमें हम कुछ चेंज नहीं करते हैं। जैसे चीफ, उसमें केवल सिंपल सा एस लगा देते हैं। हुफ, उसमें भी हम सिर्फ एस लगा देते हैं बस। ब्रीफ, उसमें भी हम नहीं रिमूव करते हैं। क्लियर। रूल्स है बहुत सारे कि उसके पहले वॉवेल है, ठीक है, ये आप समझ सकते हैं कि उसके पहले क्या है, वॉवेल है, इसलिए हम उसको नहीं हटा पाते हैं। जहाँ वॉवेल होता है तो वॉवेल पकड़ लेता है, वॉवेल नहीं है तो वॉवेल रिमूव कर देता है। क्लियर, ओके। ये समझाने के लिए है, ठीक है। सम नाउन्स फॉर्म देयर प्लूरल बाय चेंजिंग द फॉर्म ऑफ वर्ड्स, कुछ ऐसे होते हैं जिसमें केवल हम पूरा वर्ड ही चेंज कर देते हैं। चाइल्ड का चिल्ड्रन कर देते हैं, यहाँ माउस आएगा, ठीक है, ये लाउस का लाइस हो जाता है, माउस का माइस हो जाता है। या बेटा एक दो बार पढ़िएगा, हो जाएगा, माउस का माइस, लाउस का लाइस, चाइल्ड का चिल्ड्रन, ओके। और कुछ ऐसे होते हैं जिसमें डबल ओ अगर आता है तो डबल ई कर देते हैं, मतलब बीच का लेटर को हम चेंज कर देते हैं। सी सम नाउन्स फ्रॉम देयर प्लूरल बाय चेंजिंग देयर इनसाइड वॉवेल्स, अंदर का वॉवेल को चेंज कर देते हैं। जिसमें डबल ओ आ रहा है गूज, तो उसमें डबल ई कर दिया गीज। फूड था तो फीड कर दिया। मैन का ए का ई कर दिया मेन। टूथ का टीथ कर दिया, ठीक है। अगर एक एक दांत होगा तो टूथ बोलेंगे, बहुत सारे होंगे तो टीथ बोलेंगे, ठीक है। आई नो बहुत कन्फ्यूजिंग हो गया होगा ना, इतना सारा एकदम से पढ़ने को दे दिया गया, ये रूल है वो रूल है, वो ये है वो है। थोड़ा शांति रखिए, कूल डाउन, ब्रीथ इन ब्रीथ आउट, थोड़ा शांति से पढ़ेंगे ना, हो जाएगा। फिर से वीडियो को फिर से रिवाइंड करना, फिर से देखना, फिर से समझ में आ जाएगा, ठीक है। डोंट वरी, कोई बात नहीं, किसी को भी एक बार में नहीं आता है, ठीक है, 2-3 बार ही देखने में हमें आता है। इसका मतलब ये नहीं है कि अगर आपको नहीं आ रहा तो आपको आएगा भी नहीं। ये अगर बात सोच लिया तो आप मेरे स्टूडेंट नहीं हो, और मेरे स्टूडेंट कभी ऐसा सोचेंगे और कभी वो हार नहीं मानते हैं, ठीक है। देखो देखो दिक्कत होती है स्टार्टिंग में कि अरे ये क्या पढ़ने को पढ़ रहा मिल रहा है, नहीं समझ में आ रहा है, कोई बात नहीं, 2 and 3 टाइम देखोगे, अरे वीडियो आराम से बेटा यू कैन डू वेरी इजीली, ओके। सो नाउ नेक्स्ट, कुछ ऐसी वर्ड होते हैं जो चेंज ही नहीं होते हैं। सपोज सम नाउन्स रिमेन द सेम इन द बोथ सिंगुलर एंड प्लूरल, कुछ नाउन ऐसे होती है वो हमेशा सिंगुलर हैं, मीन्स वो सेम रहती हैं। अगर सिंगुलर से प्लूरल करोगे, प्लूरल से सिंगुलर करोगे, वो भी कभी चेंज नहीं होती हैं। अगर आप सिंगुलर है तो वो सिंगुलर में भी सेम रहेंगी और प्लूरल में भी सेम ही रहती हैं। गोल्ड से नहीं होता है कभी भी। शीप का शीप ही रहता है, वीट का वीट ही रहता है, डियर का डियर रहता है, शुगर का शुगर, फिश का फिश, राइस का राइस, कैटल का कैटल। मतलब अगर एक फ़िश है उसको तब भी हम एक फ़िश बोलेंगे, अगर बहुत सारे फिश हैं तब भी उसे हम फिश बोलेंगे, अगर बहुत सारी फिश हैं तब भी उसे हम फिश ही बोल देंगे। फिशेस डिनोट डिफरेंट टाइप ऑफ फिश, अगर हम फिशेस, लेकिन हम फिशेस तब लगाते हैं जब वो डिफरेंट टाइप की होती है, ठीक है। बहुत सारी हो तब नहीं लगाते अगर वो डिफरेंट टाइप की होती हैं। अगर पतली वाली फ़िश है तो कुछ कुछ और तरीके से बोलते हैं, ठीक है। अभी के लिए इतना रिमेंबर करिए, ठीक है, ओके। सो नेक्स्ट आपका है पेज नंबर, ओपन करिए पेज नंबर 13, यस, सी एवरीवन। ओके, सो क्या है अभी ऊपर देखिए,
सम नाउन्स आर ऑलवेज यूज इन देयर प्लूरल फॉर्म्स। कुछ ऐसी नाउन्स होती हैं जो हमेशा प्लूरल फॉर्म में ही यूज़ करते हैं, कभी भी उनमें ऐसा नहीं कि आप सिंगुलर फॉर्म में यूज़ करेंगे। सपोज ट्राउजर्स है, ट्राउजर्स, कभी ट्राउज़र नहीं बोलते हैं, क्यों? क्योंकि वो पेयर होता है, दो चीज़ें होती हैं उसमें। अब ये है तो नहीं होता है कि अगर हमने पैंट पहनी तो पैंट केवल एक ही लेग में पहनते हो, दोनों में पहनी जाती है, तो वो पेयर है, हमेशा साथ में रहेगा, अलग नहीं हो सकता, ठीक है। तो वो हमेशा हम प्लूरल फॉर्म में लिखेंगे। सीजर्स, अब कैंची की बात करते हैं तो कैंची खाली एक ही हिस्सा होता है, नो ना, दोनों साइड होते हैं, बिना दोनों साइड के वो यूज़ ही नहीं होगी, तो हम उसे सीजर्स ही बोलेंगे। टोंग, चिमटा, चिमटा एक खाली एक ही साइड का होता है क्या? नो। शॉर्ट्स, नो, दोनों चाहिए होते हैं ना बेटा। सो दिस वॉज द एक्सप्लेनेशन, ओके। अब आते हैं एक्सरसाइज पे, पेज नंबर 13 ओपन करिए। अब क्या है, सिंगुलर फॉर्म को आपको प्लूरल फॉर्म में करना है, जिसमें एंड में ओ आता है, और उसमें क्या करते हैं हम ES लगा देते हैं, यस। डबल ओ आता है तो उसमें डबल ई कर देते हैं। चेरी, चेरी में क्या है बेटा, CHERRY है ना, तो क्या करेंगे उसमें वाई हटा के IS, CHERRIES है ना। टूथ का TOO, सॉरी मैं पूरा लिख दे रही हूँ, ठीक है। ज़ीरो का GROES, ठीक है। टूथ TEETH, ठीक है। चेरी CHERRIES, ठीक है। स्टोरी, स्टोरी है, सॉरी क्या हो गया, ओके, स्टोरीज होती हैं। अगर एक स्टोरी तो स्टोरी और बहुत सारी स्टोरीज है तो वो क्या हो जाएंगी हमारी स्टोरीज। वाई हटा के क्या कर देंगे, STORE, वाई हटा के IS लगा देंगे, क्यों? क्योंकि वाई से पहले हमारा वॉवेल नहीं है तो वाई को नहीं पकड़ पाया। सेल्फ, तो F है तो क्या कर देंगे VES, SHLVES, सेल्फ, ठीक है। VES। चाइल्ड, चाइल्ड का क्या हो जाएगा, चिल्ड्रन, CHILDREN, ठीक है। माउस का माइस, ओके। अगर मैं सारा लिख दूंगी तो आप लोग क्या करेंगे, ठीक है। बुक आपके पास भी है और फिल करके दिखाइएगा मुझे कितना निकला, ठीक है। रॉन्ग होगा तो मैं बोल दूंगी, ठीक है, वरना मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको एक्सप्लेन कर दूंगी। ऐसे आपको ये भी करना है। ये यहाँ पर क्या है, इनको प्लूरल फॉर्म में दे रखा है, आपको सिंगुलर फॉर्म में करना है, ठीक है। कुछ फॉर्म ऐसी हैं जो सिंगुलर ही जो सेम होती है वो वैसी रहती हैं। सपोज शीप है तो शीप सिंगुलर में भी शीप रहती है, और जब उसको प्लूरल में भी शीप रहती है, और सिंगुलर में भी वो शीप ही रहती है। क्लियर। हीरोज़, बहुत सारे हीरो, तो हीरोज़ अगर एक हीरो है तो हीरो। कैटल, कैटल, काफ्स, बुशेस, गोल्ड, काफ्स, पार्टीज, बेबीज, ठीक है। ये सारे आपके हैं। बताइए मैं सॉल्व करूं या नहीं करूं? अगर आप चाहते हैं सॉल्व करें तो मुझे बोल दीजिएगा, ठीक है। ओके, मैं सॉल्व कर ही दे देती हूँ, क्योंकि बाद में फिर आप लोगों को प्रॉब्लम हो जाएगी ना। वेट, आई एम सॉल्विंग, ओके, वेट। ओके, सी बेटा, अगेन आई एम फिलिंग, ध्यान से देखिएगा। उसको पहले जूम कर लेती हूँ, ठीक है। ओके, सी क्या है यहाँ पर, देखिए एक शीप है, जब शीप सिंगुलर होती है तब भी शीप होती है, और यहाँ तो प्लूरल फॉर्म में दे रखा है, और प्लूरल में भी शीप ही रहती है। सिंगुलर करेंगे तब भी वो शीप ही रहेगी, शीप। एक हीरो है तो हीरो, यहाँ हीरोज़ लिखा है मतलब बहुत सारे हीरो हैं, तो सिंगुलर फॉर्म में क्या होगा, HERO, हीरो, ठीक है। नेक्स्ट, नेक्स्ट है हमारा कैटल। यहाँ पर बहुत सारे कैटल हैं, इसका मतलब वैसे भी वो कैटल ही रहेगा, क्योंकि कैटल मीन्स ग्रुप होता है। कैटल का मतलब ये एक ऐसा वर्ड है इसमें बहुत सारी एनिमल्स है, ठीक है। इसमें मतलब बहुत सारी। अब है स्कार्फ, स्कार्फ है VES लगा है, इसका मतलब यहाँ पर F को रिमूव किया गया था, SCARF, डू दिस, करिए सिंगुलर फॉर्म में। बुशेश, BUSH, सिंगुलर कर दी क्योंकि इसमें ES लगा है, ठीक है। नेक्स्ट, गोल्ड, गोल्ड है तो वो गोल्ड ही रहेगा, चेंज नहीं होता था कभी भी। काल्स, काल्स VES लगाया, इस मतलब इसमें VES को रिमूव करके हमें F लगाना है, CALF। पार्टीज़, पार्टीज़ है तो हम IES है, इसका मतलब हमें Y होगा, PARTY, पार्टी, ठीक है। नंबर 9, बेबीज़, तो एक बेबी मतलब बेबीज़ है, मतलब यहाँ IES है,
इसका मतलब यहाँ पर वाई होगा, VAVY बेबी। गीज बतखें हैं बहुत सारी, डबल ई कर दी यहाँ पर, या डबल ओ था, ठीक है। ओके, अब आते हैं फिलअप्स पे। ऑल फैट, अब क्या करना है इसमें, ये ब्रैकेट में जो दे रखा है वर्ड, इसको प्लूरल फॉर्म में लिखना है। क्या लिखा है यहाँ पर, ऑल फैट वर, बहुत सारे क्या है फैट, माउस, एक माउस है तो माउस, और बहुत सारे माउस है तो माइस, MICE माइस, ठीक है। नेक्स्ट, देयर वर मैनी, क्या है, चिल्ड्रन, CHILDREN, चिल्ड्रन। नेक्स्ट नंबर 3 देखिए बेटा, हिज हाइट इज़ 5 इंच, छोड़ ना, 5 फीट, और कितने इंच की है, ठीक है, इंच बाद में आता है, FEET, फीट, फीट पहले आएगा, फीट, फुट का सेकंड फॉर्म, फुट की प्लूरल फॉर्म क्या होती है, फीट, और 3 इंचेस, इंचेस में सी, इसमें CHN में तो क्या जाएगा, INCHES, इंचेस, क्लियर। ओके, नेक्स्ट है आपका अ गैगल ऑफ गूस, ना क्या होगा, गीस, GEESE, गीस, ठीक है, बहुत सारे बतख हैं, क्लियर। अब आते हैं लास्ट पेज नंबर है आपका 14। इसमें क्या करना है, राइट वर्क इन, ये नहीं, ये क्लास में होगा, यहाँ देखिए नीचे वाली एक्सरसाइज, लर्न विथ फन। ये जो पिक्चर है आपका बेटा, इस पिक्चर में क्या लिखा है कि राघव का बेडरूम है, फाइंड एनी 4 थिंग्स सिंगुलर, कोई 4 चीज़ें ऐसी देखिए जो सिंगुलर हैं। मान लीजिए उसके पास विंडो है, ठीक है, तो आप विंडो लिखेंगे, ठीक है, फिर आप लिखेंगे पिक्चर, ठीक है, यहाँ पर आपने लिख दिया TV, यहाँ पर आपने लिख दिया फ्रिज, या फिर बैट, जो भी लिखना है लिख दीजिए, ठीक है। 4 चीज़ें आपको लिखनी है सिंगल फॉर्म में, फिर बाद में आपको इसे अपने आप प्लूरल फॉर्म में करना है, एस लगा के, ES लगा के, जैसे भी वो लगाइए, ठीक है। ओके, सो बाय बाय, आई होप यू हैव लाइक्ड इट, आपको पसंद आया होगा बेटा। प्लीज़ अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा, ठीक है, और मेरे चैनल पे आप सब्सक्राइब कर देंगे ना, तो उससे क्या होगा, आपको मेरे सारी वीडियो शो हो जाएंगी, ठीक है। ओके, बाय बाय।